हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोखा एंटरटेनमेंट। आज इस वीडियो में हम आपके लिए माशाल्लाह बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट लेकर आए हैं और बिल्कुल एक नई चीज़ के बारे में हम पता करेंगे। हम लोग हैं अशरफी गोट फार्म पर, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के जंडा वाले गांव में लोकेटेड है और बीटल ब्रीड के लिए फेमस है। आपको ओनर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ गुफरान अशरफी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज ये वीडियो में थोड़ा आप बताएं क्या मकसद है इस वीडियो का। आपने काफ़ी सारी मेडिसिन रखी हुई हैं, थोड़ा हमें खुल के बताना, नॉलेजेबल वीडियो हो जिससे सब्सक्राइबर को और गोट फार्मर जितने भी उनको बेनिफिट मिले। थोड़ा बताएं आप। बिल्कुल सर, एक तो फीड के बारे में बताएंगे सर। हाँ कि जैसे अपने बीटल पाल रहे हैं तो बीटल को हम क्या फीड दे रहे हैं जी, जिसके साथ वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, बिल्कुल तैयार रहता है। और जो बीटल के अंदर बीमारियां जो आती है और बीमारियों के लिए मेडिसिन जो टाइम पर अगर उसकी मेडिसिन अगर यूज़ कर ली जाए तो उसमें नुकसान नहीं झेल पाएंगे हम जी। और बाकी जो कमजोरी है या कोई भी वो सब चीज़ें तफसील से बताएंगे हम आपको। सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, आज गुफरान भाई अपना पूरा तजुर्बा हमारे साथ शेयर करेंगे। क्या क्या कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया। 2 साल के अंदर इन्होंने एक ब्रीडिंग सेटअप चलाया है। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है ब्रीडिंग। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग का काम बड़ा फास्ट चलता है और ब्रीडिंग में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम गुफरान भाई से जानेंगे कि क्या क्या, जिससे हमारे नए सब्सक्राइबर को बेनिफिट मिले कि ब्रीडिंग सेटअप में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा बताएं आप हमें। जी सर, पहले तो शेड की बात करते हैं। तो शेड देखो, एक तो लोग कहते हैं कि नॉर्मल बनाना चाहिए जितना भी हो सके, जुगाड़ करके बनाना चाहिए, शेड में पैसा कम लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि शेड में जो है डेड मतलब इन्वेस्टमेंट है एक तरह का, मतलब वहां से ये अर्निंग नहीं होगी अपने को। लेकिन थोड़ा सा ये भी मैं कहूंगा सर कि इतना भी जुगाड़ नहीं करना चाहिए कि महीने के बाद बकरियां उखाड़ दे उसको। बिल्कुल। और फिर क्या है कि एक फार्मर जब काम करता है तो जो बकरियां जब उसको परेशान करती है ना, बकरियां बच्चे जब परेशान कर लेंगे तो इस काम से उसका मन भरने लग जाएगा। तो काम का इंतजाम इतना अच्छा होना चाहिए कि जैसे बच्चा देने वाली बकरियां अलग हो, जो अपने अंडुल बकरे हैं उनको अलग और बच्चों का अलग होना चाहिए ताकि परेशानी ना आए। अगर थोड़ा इसी प्रकार सेटअप बनाएंगे तो हमारा जो रूह है बड़ी खुश रहेगी और फार्म को आगे ले जाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो ठीक है, अब हम आपसे एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में थोड़ा बताएं अपने मेडिसिन। पहले तो फीड के बारे में बताते हैं। हाँ, कि आप अपनी बकरियों को क्या फीड देते हैं। ये आपके सामने 5 अनाज हैं, ये ना? जी सर, ये 5 अनाज हैं। जी बताएं इनके बारे में। एक तो मक्का है, गेहूं है जी, और जौ है और बाकी चने की चूरी वगैरह है। एक चने की चूरी, एक चने का छिलका है। चने का छिलका, ये 5 प्रकार के हैं। चने का छिलका तो पेट भराई में काम देता है, ये पेट में भर देता है। चना है वो ताकत के लिए है, वेट गेन भी होता है। हाँ, वेट गेन खूब होता है इससे। गेहूं और मक्का तो हम रेगुलर पूरे साल में रखते सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और जो है ये गर्मी में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ज्यादा गर्मी पाई जाती है। तो गर्मी में जब जौ देते हैं तो सर्दियों में इसका क्या ऑप्शन रहता है? हाँ, सर्दियों में इसकी बाजरी का ऑप्शन रहता है। तो जौ हटा देते हैं? जो हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, जो ठंडा बहुत होता है, और बाजरी इस्तेमाल करते हैं। और जो गेहूं मक्का है, अगर जैसे फुल गर्मी है तो इसकी जौ की तासीर बढ़ा देंगे और गेहूं मक्का को कम कर देंगे, लेकिन रेगुलर रखेंगे सर। तो इससे बच्चों का वेट गेन भी अच्छा रहता है, हेल्थी भी होती है। बकरियों का वेट गेन बहुत अच्छा रहेगा सर। बकरियां भी कमजोर नहीं पड़ेगी। और एक ये बीटल पे मान लो कोई भी बकरी दाना तो चाहिए सर। एक दिन में ज्यादा नहीं तो आधा किलो दाना बकरी को अच्छा, अगर आधा किलो आप सुबह शाम डालते रहेंगे तो बकरी कभी भी कमजोर नहीं होगी। हमने ये सुना है कि ना बीटल बकरियां दूध के लिए जाने जाती है तो उनके लिए अनाज बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण है। आप 2 दिन भी अनाज बंद कर दोगे तो बकरी दूध खत्म कर लेगी। हाँ, फिर अगर अनाज का बेनिफिट ये भी है, अनाज चालू रखोगे दूध भी देगी, बच्चे भी हेल्दी होंगे। और दूसरी बात ये भी है सर कि लंबे टाइम तक बकरी बच्चा देगी सर। लंबे टाइम, हाँ। अगर आपने बकरी को अगर एक ब्यात पे कमजोर कर दिया, ये बड़ी बहुत गौर करने वाली बातें हैं सर। ब्रीडिंग सेटअप पर अगर एक ब्यात लिया, उस पर अपने गौर नहीं किया बच्चे के लिए और बकरी का भी, तो फिर बकरी कमजोर पड़ गई तो फिर उसको वापस तैयार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप जब बकरी लोडेड है उस पर कभी फुल अनाज रखें, फुल उसकी केयरफुल करें और जब बच्चा दे दे तब भी, तो वो जल्दी ही लोडेड हो जाएगी और आपको लंबे टाइम तक बच्चे देती रहेगी। दूध में भी कोई कमी नहीं आएगी, बच्चे भी अच्छे देगी। ये इनका फीड का फॉर्मूला है। ये तो अनाज 5 प्रकार के अनाज देते हैं मिक्स करके, सुबह शाम दोनों टाइम देते हैं। सुबह शाम सर, जैसे हम मान लो कि सुबह में हम हरा चारा दे देते हैं। हरा चारे में जैसे जवार है, बरसीन है और जहाँ जहाँ जैसा भी हरा चारा पाया जाता है वो हरा चारा इस्तेमाल करें। उसके ऊपर दाना इस्तेमाल करें, क्योंकि बकरी थोड़ा सा सूखा खा के ज़्यादा खुश है, लेकिन हरा भी जरूरी है उनके लिए। तो हरे चारे के ऊपर बीटल तो हरा खा के खुश है, बाकी तो बकरियां जैसे सिरोही है, सोजत है, ये तो हरा नहीं खाती, हरा इनको बीमार भी करता है। लेकिन बीटल हरे चारे पे पलती है तो हरा चारा जरूरी है। लगभग हरा चारा हिंदुस्तान में पाया जाता है सर। राजस्थान को छोड़ के बाकी हरा चारा हर जगह पाया जाता है।
और ये सब उनके लिए बीटल पालना ये बेनिफिट है सर। और हरा चारा इस्तेमाल करें, अगर हरा चारा कम खाएं तो ये दाना जो है इसको अगर अपने पिसवा के रख लें और ऊपर छिड़क दें तो भी हरा चारा अच्छा खाएगी सर। और जो बाकी जो सूखे में है, जैसे हमारे यहाँ गवार का भूसा चलता है, आप उसमें कुछ भी यूज कर सकते हो। हरी पत्ती है, चने का छिलका, चने का जो भूसा है वो भी अच्छा खाती है, मूंगफली का भूसा भी अच्छा खाती है, और भी कोई भी भूसा मिल जाए तो बकरी खा लेती है। ठीक है, एक टाइम वो जरूरी है जी। अब धीरे धीरे सूख रहेंगे। ये सबसे पहले फर्स्ट में आपके सामने जो रखा हुआ है इसके बारे में बताएं जी सर। ये जैसे ये एक वाइटामिन दवाई है। ये बच्चा जब बकरी लोडेड होती है 3 महीने की तो उस पर 10 ml पिलाना चाहिए। इसमें क्या एक तो बच्चा अच्छा बनेगा, बकरी के बदन पे चमक अच्छी रहेगी, और दूध में भी अडर अच्छा उतारेगी, दूध अच्छा रहेगा उसका। दूध अच्छा रहेगा। हाँ, उसके थन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। ये मेरा मतलब वैसे किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा इस्तेमाल किया हुआ का। ये आपके फार्म के अंदर जो आप यूज करते हैं उसके बारे में जिस चीज ने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया है वो चीज है सर। बिल्कुल। तो आपको इसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। उसके साथ आप बकरी को, दूध वाली बकरी को कैल्शियम भी जरूरी है। बकरी को आप 10-15 ml रोजाना कैल्शियम दे सकते हैं सर। ठीक है सर। और एक ये जो है दवाई है सर यूट्रीवाइड। ये मतलब जब बकरी बच्चा दे दे उसके बाद कम से कम 5-7 दिन 50 ml पिलानी चाहिए। इससे क्या है, अंदर सफाई हो जाती है, इससे भी दूध अच्छा रहेगा और बकरी जल्दी लोडेड होगी सर। ठीक है सर। और दूसरी बात ये डिवार्मिंग के बारे में है। जैसे ये भी बहुत चक्कर आते हैं कि एक चमड़ी का रोग आता है सर, है ना जी। बाल वगैरह झड़ने लग जाते हैं। तो हाँ, ये हाईटेक यूज करें आप, वीरबैग कंपनी का है हाईटेक, और इसका भी रिजल्ट अच्छा है। इसमें पेट के अंदर वाले कीड़े भी खत्म होंगे और बाहर की चमड़ी वगैरह में बिल्कुल कोई रोग नहीं आएगा। एक आप बकरी की सर, बकरी बच्चों की जितनी जल्दी हो सके डिवार्मिंग करें। लोग ये टाइम निकाल देते हैं, बकरी को बहुत जरूरी है। आप पहले जब बच्चा होता है तो 15 दिन के बाद डिवार्मिंग करें, फिर महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, फिर लगातार 3 महीने के बाद, 2.5-3 महीने के अंदर अंदर बकरी और बच्चों की डिवार्मिंग होना जरूरी है। जो लोडेड बकरी है उसके लिए अपने मेडिकल पे आप जानकारी ले लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो उसको मतलब लोडेड में कौन सी दवाई सेफ रहेगी तो वही, लेकिन डिवार्मिंग जरूर करें। जब ज्यादा करीब आ जाए, 4 महीने तक आ जाए, तब ना करें, तो ये उसके बाद कर दें। बाकी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये गुफरान भाई अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात सर ये है कि कुछ बकरियां कई बार अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, खाना पीना बंद कर देती है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए आप लिवर टॉनिक यूज करें जी। लिवर टॉनिक हो गया, ये ग्रोवी प्लस, ये विटामिन की दवाइयां हैं, और ये जरूर, ये तो महीने में कम से कम आप 8 दिन तो यूज कर सकते हैं। यानी 3 दिन लगातार पिला दें, फिर 5 दिन छोड़ दें, फिर 3 दिन लगातार पिला दें, तो इससे क्या आपकी बकरियां खाना पीना अच्छा करती रहेगी। इसका मतलब किसी भी चीज से मन नहीं भरेगा, तो हेल्दी रहेंगी, अच्छी रहेंगी। और बाकी जैसे इंजेक्शन के बारे में सर, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि छोटी छोटी चीजों पे हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, और डॉक्टर आ जाता है तो अपनी फीस के साथ काफी कुछ लेके जाता है। और कई बार डॉक्टर नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि सर ये तो जो आदमी काम करता है उसी को पता होता है ना। और इसलिए कई डॉक्टर तो सीख रहे होते हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि डिलीवरी के वक्त या कुछ अनजान आदमी को बुला लेते हैं, तो इस प्रकार का सिस्टम हो जाता है। आप जो बकरी के जो नॉर्मल जो बीमारी आने वाली सर, एक तो ये है सर्दी जुकाम का जी। ये सर्दी जुकाम ही एक बकरी को, इसको छोटी बीमारी समझ लो और यही सबसे बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। सर्दी जुकाम से पीपीआर आता है सर जी। पहले सर्दी जुकाम आएगा, उसके बाद पीपीआर आएगा। एफएमडी में भी ये भी शार्ट पाए जाते हैं, ईटी में भी यही शार्ट पाए जाते हैं। तो और अगर नॉर्मल भी सर्दी जुकाम रहा, अगर लंबा टाइम तक चला वो सर, तो बकरी को खत्म करेगा। हमने मतलब बकरी मरने के बाद उनका भी मतलब वो करवाया हुआ है, पोस्टमार्टम करवाया हुआ है, उसमें भी मतलब फेफड़े खत्म हो जाते हैं उनके सर्दी वगैरह से। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी इनके अटैक होता है फेफड़ों पे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो तो आप एक तो ये जैसे इंजेक्शन है 40 वीयर का, ये आप ये बहुत 3 दिन काम करता है, 1 दिन लगाएंगे तो ये 3 दिन तक काम करेगा। उसके बाद आप जेंटामाइसिन, एविल, ये इंजेक्शन लगातार लगा सकते हैं सर्दी जुकाम के लिए। बुखार के लिए आप मेलोनेक्स इंजेक्शन आता है वो भी दे सकते हैं, और या फिर आप बुखार की टेबलेट भी यूज कर सकते हैं। कोई भी जानवर आपको थोड़ा सा भी सुस्त नजर आए फार्म में और या को घर पे पालते हैं तो आप इन चीजों का जल्दी इस्तेमाल करें। ये बहुत सस्ती दवाइयां हैं, कोई ज्यादा इसका वो नहीं है। आप घर पे ला के रख लोगे तो कम से कम 1 साल आपको चल जाएगा। हाँ, और ये इंजेक्शन है, इसमें लिखा होता है जो बॉडी वेट के हिसाब से 5 ml लगता है, 4 ml लगता है, तो उसी हिसाब से। बाकी बकरियों में कम से कम आप 90% जो इंजेक्शन है वो मांस में लगता है सर जी। तो मांस में गर्दन के पास आप कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें कोई बकरी के थोड़ा सा ऐसे आप खींच के, मैं लगा के भी शायद दिखा दूंगा। बहुत आसान तरीका है ये। कोई भी बकरी आपको थोड़ी सी भी अगर डोन नजर आती है
तो आप उसके लिए इंजेक्शन लगा सकते हैं, वो जल्दी आपका काम करेगा और बकरी जल्दी कवर हो जाएगी। और बकरी अगर 5-10 दिन बीमार रह गई तो एक तो कवर करना मुश्किल होगा, फिर वो वजन तोड़ जाएगी, उसको वापस उसी स्थिति में लाना बड़ा हार्ड हो जाता है। अगर पेट में बच्चे हो तो फिर और हार्ड हो जाता है जी। हाँ, और एक ये सर आपको दिखाते हैं, ये मिनरल मिक्सचर के नाम से आता है, फीड सप्लीमेंट है। हाँ, ये सबसे बड़ी एक बात और आती है बकरियों के अंदर, कई बकरियां हीट में नहीं आती सर जी। हाँ, ये सबसे बड़ी, अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो बकरी जल्दी हीट में आएगी सर, और बकरी के चमक, बदन पे चमक भी रहेगी, बकरी की ताकत भी मिलेगी, बकरी के बच्चे भी अच्छे होंगे, बहुत जल्दी ये काम करेगा सर। तो ये केवल आप बकरियों के लिए यूज करते हैं, बकरों को भी खिलाते हाँ, हैं? बकरों को भी खिलाते हैं सर, जैसे वाइटामिन दवाई है, डिवार्मिंग है, इंजेक्शन है, सब बकरों के लिए, दाना पानी सब नहीं, बकरों ये के लिए। फीड हाँ, ये ओनली बकरियों को खिलाते हैं, ओनली बकरियों को बकरियों को खिलाते हैं, बकरों के लिए भी आता है, इसके अंदर अलग अलग ताकत के लिए। हाँ, बकरों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, बकरों को भी दे सकते हैं सर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ गुफरान अशरफी, जो कि रन करते हैं अशरफी गोट फार्म। इन्होंने अपना फीड फार्मूला आपको बताया और साथ में इन्होंने क्या क्या मेडिसिन यूज करते हैं पूरा डिटेल में आपको बताया। और हार्ड कोई दिक्कत आ जाए, देखो सर बकरी के अंदर सबसे बड़ी बीमारी पीपीआर की आती है, लेकिन अगर आपने टाइम से, आज हुआ बीमारी, आपने शाम तक संभाल लिया, कल तक संभाल लिया, तो आप पीपीआर को भी मात दे सकते हो जी। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं नया जानवर कई बार फार्म पे आया तो उसने 5-7 कोर पीपीआर कर दिया, लेकिन अगर अपने कोई भी, लेकिन एक बकरी के अंदर और है कि कोई भी बकरी बीमार हो जाए तो उसको अलग रखो, दूसरी बकरियों से अलग कर लो और उसका ट्रीटमेंट जल्दी, जितना जल्दी हो सके शुरू कर लो, अच्छा ट्रीटमेंट दो, तो कोई भी बीमारी कितनी बड़ी हो, अगर अल्लाह ने साथ दिया तो आप उसमें नुकसान नहीं खाओगे, आप कवर कर सकते हो जी। तो फ्रेंड्स, गुफरान भाई थे, अपना कांटेक्ट दीजिए किसी को कंसल्ट करना। हाँ, 85 030 786 94 किसी प्रकार की, बाकी जितनी अपने को नॉलेज है उतनी शेयर करेंगे सर जी। हाँ, बाकी कोई बड़ी मुसीबत भी आती है कोई, तो वो भी अपने से पूछ सकते हैं। एक बीटल के अंदर थनैला रोग आता है सर जी। हाँ, दूध के अंदर हाँ, थनैला रोग, क्योंकि इनके अडर बड़े होते हैं, तो इनको बच्चा देने से 2-4 दिन पहले एक तो आप दाना पानी बंद कर दें, अगर अडर में दिक्कत आ जाए दाना पानी बंद कर दें बिल्कुल भी, 5-7 दिन तक दाना ना दें, और बाकी ट्रीटमेंट का जैसा भी रहेगा हम बता देंगे, जो भी बात पूछेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे गुफरान भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।